एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ज्यादा लालची थी और इस वजह से वो अक्सर लोगों से झूठ बोलकर उनकी चीजों को हथिया लिया करती थी, जिस वजह से जंगल के सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। रोहन तोता अपने घर पर सब्जी ले जा रहा था। ये देखकर रानी चिड़िया के मन में लालच जग गया, क्योंकि वो भी सब्जी लेने गई थी, पर रुपए कौन खर्च करे। इस वजह से उसने रोहन तोता को रोका और उससे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, सब्जी ले जा रहा था, क्योंकि घर पर सब्जी खत्म हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है। सब्जी तो मेरे घर पर भी खत्म हो गई है, पर मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम थोड़ी सी सब्जी मुझे दे सकते हो? अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। हाँ हाँ, ले लो। और ये कहकर रोहन तोता ने उसे थोड़ी सब्जी दे दी और वहां से चला गया। रोहन तोता के जाने के बाद रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो सब्जी लेकर घर पर आ गई। वहीं रोहन तोता ने अपने आप से कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी रानी चिड़िया से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो सभी की चीजों को अपना बना लिया करती थी और उनसे मांगा भी करती थी, और कोई मना भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से रानी चिड़िया उन लोगों का नाजायज फायदा उठा रही थी। एक दिन की बात है, रोहन तोता जंगल घूमने निकला। तभी उसे मीनू नाम की कोयल मिली और रोहन तोता को परेशान देखकर उससे कहा, क्या हुआ रोहन तोता, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि रानी चिड़िया हमेशा हम लोगों का गलत फायदा उठाती है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो बहुत ही लालची है, हमेशा अपने रुपए और चीजें बचाती है और हम लोगों की चीजों पर नजर गड़ाती है। इस बात से तो मैं भी ज्यादा परेशान हूँ। क्या उसे सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम उसे सबक नहीं सिखा सकते? ऐसा करने से वो फिर कभी भी लालच नहीं करेगी। चलो ठीक है, फिर मैं कोई ना कोई तरीका निकालती हूँ उसे सबक सिखाने का। और ये कहकर मीनू कोयल वहां से चली गई। समय तेजी से गुजरता जा रहा था और रानी चिड़िया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, जिस वजह से जंगल के सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन रानी चिड़िया मीनू कोयल के पास आई। उसने उससे कहा, अरे मीनू कोयल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। हाँ हाँ जरूर, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर के अंदर गई और कुछ देर बाद खाना लेकर आ गई। इसके बाद उसने रानी चिड़िया से कहा, ये लो बहन, भरपेट खाना खा लेना। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो खाना खाने लगी। पर जैसे ही उसने सब्जियां खाई तो उसे बहुत तेज मिर्च लग गई और वो तेज तेज चिल्लाने लगी। इस पर मीनू कोयल ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे, आपकी सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्च थी, मुझे मिर्च लग गई है। जल्दी से मुझे मीठा खाने के लिए दीजिए। अरे, मीठा तो मेरे घर पर नहीं है और पानी भी खत्म हो गया है। तो तुम ऐसा करो, तुम कुएं पर जाकर पानी पी लो। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? यदि मैं कुएं तक जाऊंगी तो मैं मिर्च के मारे मर ही जाऊंगी। मुझे जल्दी से पानी दे दो, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। अब पता लगा ना कि तुम जब किसी का नाजायज फायदा उठाती हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। तुम हमेशा हम लोगों का फायदा उठाती थी और इसी वजह से मैं जानबूझकर सब्जी में मिर्ची डाल लाई थी। इस पर रानी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मीनू कोयल से कहा, मुझे माफ कर दो बहन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं लालच नहीं करूंगी, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। रानी चिड़िया की बात सुनकर मीनू कोयल ने उसे पानी दिया, जिससे उसकी मिर्च शांत हो गई। और इसके बाद रानी चिड़िया वहां से चली गई और अब वो कभी भी लालच नहीं करती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि लालच करना बुरी बात होती है।